अवतार करते होता कछु विच सब निशियों में मिलता तुम्हें उनका साथ हो जिसे बोले जान करते अपने अमर मधुर माधे मोती मन के दास हुए मनुज समाज विषय प्रवर्त तुम्हारे कृष्णा उपजे जो मुझ बचाना जैसे शक्ति शशि भक्ति मेरा वचन पुण्यो वैसे राजा होगे कभी जीव को करे धर्ममय कभी करे पापों से ईमानों के जीवन में पुण्य पाप में करे इसलिए अपने कारण बुझाए याद पुरुष के ऋषि करते आनंद सेवाया पद समुद्र में भटक रहे मुख के लिए मोहम्मद होकर आनंद खर्च करे केवल खोजते रहे आदर की नाचा आशा रहते रहते सुख होगा यह नहीं जाना आशा नल से दर्द बरसे मन से जन दुख जाए अपनी वासन छाया जिस पर अवतारे जल पाने के लिए मनुष्य ने दुख खोजना शुरू किया पर सारा जल वैसी दुर्गंध रूप गया निर्मल जल से नहीं पूर्णता होती कभी विषयों की अभिलाषा व्यर्थ है। किसी भी विषय की इच्छा रखना वो योग्य नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों की अभिलाषा रखने से वे अभिलाषा और इच्छाएं पूर्ण तो होती नहीं है। जब इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो ये व्यक्ति दुखी भी बहुत होता है। तो माने जितनी इच्छाएं हैं उतना दुख है और जितना इच्छाओं का अभाव है उतना सुख है, ऐसा नियम समझना चाहिए। जगत में सामग्री तो लिमिटेड है और उसको चाहने वाले, इच्छा रखने वाले बहुत हैं। अब यही समस्या है कि यदि इसको इसकी इच्छा के हिसाब से वस्तुएं, पदार्थ मिल जाए तो फिर दूसरे को उसकी इच्छा के हिसाब से क्यों नहीं मिले। यदि मेरी इच्छा के हिसाब से दुनिया में काम हो तो आपकी इच्छा के हिसाब से क्यों नहीं हो। और यदि दोनों ही की इच्छा के हिसाब से काम हो, सबकी इच्छा के हिसाब से काम होने लगे तो परस्पर विरोधी कार्य को चाहने वाले भी तो जगत में दिखते हैं। कैसे संभव हो पाएगा। एक व्यक्ति कुछ चाहता है, दूसरा और कुछ चाहता है। एक व्यक्ति मान लीजिए ये चाहता है कि बोलो और दूसरा चाहता है चुप रहो। एक को गर्मी लगती है, दूसरे को सर्दी लगती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ले दुनिया का परिणमन
दुनिया की व्यवस्थाएं वो सब अपनी स्वतंत्र योग्यता से चलती हैं, हमारी इच्छा की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखती। एक सारा विश्व जिस गड्ढे में अणु के समान है, ऐसा गड्ढा, इच्छा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का है। और फिर विश्व तो एक ही है, एक विश्व और अनंत जीव, क्या करें? एक अनार 100 बीमार, ऐसा ही है। विश्व एक और उस पर अधिकार जमाने वाले, पदार्थों को इकट्ठा करने वाले की, इकट्ठे करने की चाह रखने वाले, वो अनंत है, क्या करें? तो आचार्य देव ने कह दिया कस्य किम किए दायाती, किसके हिस्से में कितना आएगा। अब देख लो आप क्या बंटवारा करें हम। मान लो आप एक लड्डू हो और खाने वाले 10-12 लोग हो, क्या? और आपसे कहेंगे नहीं नहीं आपको भी देते हैं हिस्से में, तो आप क्या कहेंगे? अरे रहने दो यार। क्या 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 हाथ लगेगा? एक लड्डू और खाने वाले 12 लोग, 15 लोग, क्या मान लीजिए सभा में जितने लोग बैठे हैं, आज तो चलो सबको लड्डू खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सब खुश हो गए, चलो आज तो लड्डू खिला रहे हैं। लोग है कहाँ लड्डू? कि लाया हूँ ना एक लड्डू। कि चिंता मत करो, सबको मिलेगा, सबको खिला देंगे। कह रहे क्या बात कर रहे हो आप? किसके हिस्से में क्या आएगा? एक एक कण भी हाथ नहीं लगेगा, एक एक दाग तो बहुत दूर की बात है। 50 लोगों में, 60 लोगों में यदि एक लड्डू को हमारे को विभाजित करना हो तो कितना कठिन काम है। माने एक भी व्यक्ति की लड्डू खाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और ऐसे सबको बांट करके, सबको खिला करके ये पूछा जाए, ये कहा जाए तो साहब अब तो लड्डू की इच्छा पूरी हो गई ना, अब तो सबने खा लिया ना लड्डू। कैसी बात कर रहे हो? ये ठीक इसी प्रकार की दशा है इस विश्व की, इस दुनिया की। आप कितना बड़ा पाएंगे और कितना इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में जो सामग्रियां हैं वे सामग्री बहुत लिमिटेड है। कितने तो मनुष्य हैं, 29 अंक प्रमाण मनुष्य कहे। समूर्चन मनुष्यों की दृष्टि से बात करूं तो असंख्यात है। आप देखो असंख्यात त्रियंश है, असंख्यात देव है, किस किस के हिस्से में क्या आएगा देख लो ना आप क्या सोचते हैं? आप एक घर में रहते हैं, आपको लगता है कि एक घर का मैं मालिक हूँ, आप 8 लोग रहते हैं एक घर में, हाँ एक घर के मालिक हैं आप। अब वो किसके हिस्से में कितना आएगा? इसलिए वृथा, बेकार है ये सब, इच्छा करना ही बेकार है। और फिर आचार्य देव ये बात कहना चाहते हैं अरे भैया तू अपने स्वभाव की दृष्टि से देखे तो अपने आप में परिपूर्ण है, तो ये जरूरत ही नहीं है इस बाहरी विश्व की। क्या आप जो ये बात कर रहे हो ना कि एक लड्डू में से सबका पेट भर देंगे, किसी का भी पेट नहीं भरेगा। समझदारी यही है कि लड्डू से दृष्टि हटाओ, खाने का विकल्प ही तोड़ दो, वही समझदारी का काम है। और ऐसी परिस्थिति में समझदार व्यक्ति करते भी यही है। एक लड्डू और खाने वाले 50 लोग हो तो ये कोई राक्षस थोड़ी है जो सब टूट पड़ेंगे उस लड्डू के ऊपर। समझदार लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं साहब मेरे को आप लीजिए, आप लीजिए। नहीं मेरे नहीं, हो सकता है 50 में से 50 लोग मना कर देवे और लड्डू पूरा का क्योंकि हर व्यक्ति कहते मैं अकेला खाऊंगा बाकी सब देखेंगे, अच्छी बात नहीं है। और ये समझदार व्यक्ति मना करता है। समझदारी इसी में है कि लड्डू को खाने का विकल्प तोड़ दिया जाए, उसी में समझदारी है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही कह रहे हैं हम कि दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों को इकट्ठा करने का विकल्प तोड़ दिया जाए, तो उन विकल्पों को तोड़कर अपना जो नहीं भगवान का एक तत्व अंदर में मौजूद है अनंत गुण वाला, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, वो अपना क्या एक स्वभाव। तो जगत में आपको पूरे विश्व में से एक परमाणु की भी जरूरत नहीं है। अभी तो क्या सोच रहे थे कि पूरा विश्व मुझे मिल जाए, और पूरा मिल जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं होंगे। अब कह रहे हैं कि पूरे विश्व में से एक कण की भी जरूरत नहीं है,
मैं उसके बिना ही संतुष्ट हूँ और सुखी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ये है सुख का मार्ग, सच्चा असली उपाय तो यही है। इसलिए जैसे भी बन सके बन पड़े अपने उपयोग को अपने में लगाने का प्रयास करना चाहिए। विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है, बेकार है। विकल्प करना, कम से कम ऐसे विकल्प तो करो जिन विकल्पों की पूर्ति होना संभव हो। जो विकल्प पूरे ही नहीं हो सके, ऐसे विकल्प करके क्या करेंगे आप? ऐसे विकल्प तो करते रहो आप, मैं तारे तोड़ लाऊंगा और चांद पे चला जाऊंगा। मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं हैं, कोई दम नहीं है उन सब बातों में। ऐसे विकल्प करने वाला व्यक्ति दुखी ही होता है जो विकल्प पूरे नहीं हो सकते हो। यहाँ इच्छा के संदर्भ में भी यही बात कह रहे हैं, जितनी इच्छाएं हैं वे कोई भी इच्छा पूरी होती ही नहीं है। तो जो कोई भी इच्छा रखने वाला व्यक्ति है वो दुखी हुए बिना नहीं रहता। इच्छा हुई और दुख हुआ, इच्छा का दुख के साथ में तादात्म्य संबंध है। जहां जहां इच्छा है वहां वहां दुख है। जितनी इच्छा है उतना दुख है। जब तक इच्छा है तब तक दुख है। तो फिर क्या करें? रखेंगे नहीं रखें इच्छा? विकल्प तोड़ दो, आप मत रखो इच्छा। इच्छा नहीं रखने में ही सार है। क्या मिलेगा, क्या हाथ लगेगा? बोलो आप। कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। एक अनार है और इतने खाने वाले लोग हैं, अब कितना नहीं सब थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, सब थोड़ा थोड़ा क्या ले लेंगे। 200 लोग बैठे हुए हो और एक अनार हो, इन्हें सब मिल बांट के खा लेंगे। एक एक दाना हाथ आएगा, क्या दम है? और एक एक दाना हाथ आने के बाद में कोई पूछे कि क्यों साहब अनार कैसी लगी? वो तो बोलेगा दाल नहीं लगी। क्यों साहब अनार कैसी लगी? अब क्या कहें उसको? एक कह रहे हैं विश्व एक है, अणु के समान है, एक व्यक्ति के गड्ढे में, जीव अनंत है। अब किसके हाथ क्या लगेगा और कितना संतुष्ट हो पाएगा? कुछ दम नहीं है। सिर्फ दुखी हो सकता है और कुछ नहीं है। ये मैंने लड्डू के उदाहरण से बहुत विस्तार से देखी है उस बात को। लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात तो हुई अपनी इच्छा रखना, अभिलाषा रखना, कामना रखना व्यर्थ है, उससे कुछ सार निकलने वाला नहीं। फिर आगे पुण्योपार्जन की प्रेरणा। क्या कह रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं पुण्योपार्जन की। मुनिराज विषय सुख को छोड़कर, अब बोलो आप क्या कहां से चल रही थी बात? पहले तो ये कह रहे थे घर गृहस्थी में रहते हुए भी किया जा सकता है। अब बात बढ़ते बढ़ते कहां आ गई है? विषय सुख को छोड़कर महापुण्य का उपार्जन करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। पुण्योपार्जन तो गृहस्थ दशा में रह करके भी हो सकता है, लेकिन महापुण्योपार्जन, उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन, ये मुनि भूमिका में ही होता है। इस विषय सुख की प्रवृत्ति से भव भव में नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य जी? आप यदि इच्छाएं रखेंगे, आपकी यदि अभिलाषा होगी विषयों को ग्रहण करने की, तो इस अभिलाषा से भव भव में नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। पता है जन्म मरण क्यों होते हैं? पता है ये जीव मर करके दूसरा जन्म क्यों लेता है? संसार में क्यों जन्म मरण के दुख भोग रहा है? ये शरीर के प्रति तन्मयता और एकत्व बुद्धि, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर बना रहे, टिका रहे, ऐसी जो हमारी भावना है, उस भावना के फलस्वरूप नया शरीर मिलता है। जिसका शरीर के प्रति अपनापन टूट जाता है, शरीर में मैंपना टूट जाता है, उसे फिर नए शरीर नहीं मिला करते। एक आध मिल जाए बीच में वो बात अलग है, लेकिन फिर शरीर का अभाव होकर के सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। और शरीर ही सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हें मेरे, उस सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है, उस अशरीर दशा की प्राप्ति होती है। कब तक चलेगा? इंद्रिय विषय चाहिए, इंद्रियां मिलती चली जाएगी। और ये कह रहे हैं भव भव में नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए जो आत्म कल्याण में प्रवीण है वे सोच विचार करके आत्म कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। प्रवीण लोग जो हैं, जो चतुर लोग हैं आत्म कल्याण में, वे लोग सोच विचार करके प्रवृत्ति करते हैं। पानी पानी करता रहा तो पानी में जाके जन्म ले लिया। जिसके विकल्पों में पानी पानी चल रहा है वो पानी में जाकर के जन्म ले लिया उसने। जिसके विकल्पों में धन धन लगा रहता है वो धन पर जाकर के सर्प बन जाता है। ये परिणामों की ऐसी दशा है। धन को भोग तो बिल्कुल नहीं पाएगा और कुंडली मार के धन पे बैठा रहेगा।
ले ले धन, अरे तेरे जो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, बड़ा समझना चाहता है, जिसको हर बात में अपनी नाक का सवाल दिखाई देता है, इतनी लंबी नाक हो जाती है कि जमीन पे रगड़ती हुई चलती है, हाथी हो जाता है, जमीन पे रगड़ती हुई चलेगी। अरे ये बड़ी विचित्र है ये कर्मों की चाल। तो आप सोचिए, आत्म कल्याण की भावना से सोच विचार करके समझदारी पूर्वक आपके परिणाम किधर जा रहे हैं, हमारे विचार किधर जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा चिंतन कैसा चल रहा है, बोलो। तो सोच विचार करके आत्म कार्य में प्रवृत्ति करते हैं, लोक में समस्त प्रभाव पुण्य का ही फल है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। हमारे जितना प्रभाव जगत में दिखाई देता है वो सब पुण्य का फल है। पुण्य को पाप की दृष्टि से श्रेष्ठ कहा गया है, और इच्छा से काम नहीं होगा। यहाँ ये कहा इच्छा से नहीं होगा काम, काम होगा आपके पुण्य योग से। आप ये सोचे कि मेरा भी ऐसा सम्मान होना चाहिए, तो आप सोच लीजिए आपके ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि पुण्य पल्ले होगा तो वैसा क्या, उससे भी बढ़कर सम्मान आपका होगा। आप यदि ऐसा सोचते हैं अपने पास भी ऐसी गाड़ी चाहिए, पुण्य पल्ले नहीं है तो काम नहीं चलेगा, और यदि पल्ले पुण्य है तो आपको निश्चित मिल जाएगी। सभी इच्छाओं की पूर्ति तो होती नहीं है, लेकिन जो किंचित मात्र होती हुई भी दिखाई देती है वो भी हमारे इच्छा करने और विकल्प करने से नहीं होती, पुण्य के योग से होती है। क्या कहा, इस जीव की समस्त इच्छाएं तो पूरी कभी नहीं होगी, लेकिन किंचित थोड़ी बहुत जो होती हुई दिखाई देती है वो क्यों होती है, वो तो पुरुषार्थ से होती होगी ना, कि बिल्कुल नहीं होती है। अरे उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ बिल्कुल भी चलता ही नहीं है। आचार्य देव ये पुण्य के उदय की चर्चा करते हुए, पुण्योपार्जन की प्रेरणा देते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारे को धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, गाड़ी वाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा तो तुम बंगले की तरफ मत देखो, क्या उस व्यवस्था में उलझने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं कितनी आपको मिलनी है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं और ये सारा जो कॉन्टेक्ट है ये हमने वेदनी कर्म के पास में दे रखा है। आपके पास में कितनी व्यवस्थाएं मिलेगी, और आप ये निश्चित मान करके चलिए, आचार्य देव विश्वास दिलाते हैं कि आप बिल्कुल लेखे जोखे में परफेक्ट हैं। ये सब जितना आपके योग होगा साता का, उतना 100% आपको मिले बिना रहेगा नहीं। एक पैसा भी उसमें, नया पैसा भी कम नहीं मिलेगा जितना है। सब ज्यादा मिल जाए कि ज्यादा मिल नहीं सकता, एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा और एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था है ताता वेदनी कर्म के पास में। हो ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि साहब शरीर को संभालूं मैं, अरे साहब बहुत समय से तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है आप ध्यान ही नहीं रखते। अरे कौन ध्यान रखे, यहाँ तो ध्यान हटाने की बात करते हैं, क्योंकि इसका ध्यान रखने वाला है एक व्यवस्थापक, जैसे आचार्यों ने नाम कर्म के नाम से कहा है, जैसे शास्त्रों में जिनागम में नाम कर्म के नाम से पुकारा जाता है, वो है व्यवस्थापक, वो सारी व्यवस्थाएं देखने वाला है। शरीर संबंधी सारा डिपार्टमेंट, सारी व्यवस्थाएं वो नाम कर्म के पास में है। मोटा होना, पतला होना, अरे वजन बहुत बढ़ रहा है कैसे कम करूं, कि तुम कितने भी विकल्प कर लो, व्यवस्था उसके पास में। अब तुम हस्तक्षेप मत करो बीच बीच में, तुम्हारे विकल्पों से कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप रहो। तुम वजन कितना बढ़ रहा है कि कितना कम हो गया है, तबीयत खराब है कि अच्छी है, आँख कैसी होनी है, नाक कैसी होनी है, कान कैसा होना है, मोटा होना है कि पतला होना है, सब व्यवस्थाएं पूरी, आवाज कैसी होनी है, जुकाम लगनी है, खांसी सर्दी जो भी है, सब व्यवस्थाएं नाम कर्म के पास में शरीर संबंधी। अब बोलो आचार्य देव ऐसी बात कह करके क्या कहना चाहते हैं, अरे यार निश्चिंत रहो ना, तुम काहे को चिंता कर रहे थे। तो चिंता तो तब करें कि करने वाला कोई नहीं है, और बखूबी पूरी जिम्मेदारी से यदि वो अपना काम निभा रहा है, काम कर रहा है नाम कर्म, तो आप निश्चिंत रहो। तो काला बहुत हो गया हूँ, अरे क्या दम है तेरे पास, है ही नहीं है व्यवस्था, तो कितना भी फेयर एंड लवली लगाता रहे और जगह इतना भी अच्छे से अच्छे साबुन को घिसता रहे, क्या होगा उससे बता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके कंट्रोल में नहीं है, ये नाम कर्म के कंट्रोल में है।
पुण्योपार्जन के बिना ये व्यवस्था नहीं होती। ये बात यहाँ इस श्लोक में कहना चाहते हैं। शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद है, बहुत सुंदर छंद है, बहुत अच्छी धुन है इसकी। पुण्यम पुरोपार्जितम सर्वं न भवेन्न तच्च नितरा मायासितेत्यात्मनि इत्यार्या सुविचार्य कार्य कुशला कायेन कृतोद्यमा दादामि भवा देव सततं प्रीत्याय वाह, देखो कितनी सुंदर बात कही है। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो। पूर्व पुण्य के उदय से सहज अपने आप ही, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, कोई भागम भाग की जरूरत नहीं है। अरे नहीं साहब कुछ तो करना ही पड़ता है कि नहीं, पुण्य का योग होता है तो अपने आप छप्पर फाड़ के आता है, समझ लो आप। अपने आप संभालते नहीं संभलेगा। आप संभालते रहो, संभल ही नहीं रहा है, क्या करे। इतना बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना, अरे इधर से आ रहा है उधर, ऐसा आता है जैसे बाढ़ आ गई हो, संभालने से नहीं संभलता। ये पूर्व पुण्य से सहज सहज ही, जब तक चाहते थे तब तक कुछ नहीं मिलता था। चाह थोड़ी बंद कर दी है तो ये बरसने लगा है। जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें मिला करता है। ये व्यवस्था ऐसी होती है दुनिया में। पूर्व पुण्य से सहज अपने आप ही प्राप्त हो। क्या क्या प्राप्त हो जाते हैं? आयु, लक्ष्मी और सुंदर तन। अरे मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान मुझे बचा लो। अरे तो चिंता मत कर, पूर्व पुण्य के उदय से जितनी आयु होगी उतनी जिंदा रहेगा। क्या हम इनको बचा लें और हम इनको मार दें, ये हमारे हाथ में नहीं है। पूर्व पुण्य के योग से आयु मिला करती है। पूर्व पुण्य के योग से ही लक्ष्मी, कौन सी? गृह लक्ष्मी भी और जड़ लक्ष्मी भी, माने चेतन लक्ष्मी और अचेतन लक्ष्मी, दोनों ही लक्ष्मी पूर्व पुण्य के उदय से मिलती है। और अकेला पुण्य का उदय ही नहीं, पुण्य के उदय के साथ साथ में पाप का उदय हो तो भी मिलती है। और वस्तु स्थिति तो यह है कि उसका मिलना तो सहज अपनी योग्यता से है। जब वो अनुकूल लगती है तो समझना चाहिए पुण्य के उदय से है, और जब देवी दहाड़ी चांडालिनी जैसी दिखे तो समझना चाहिए कि पाप कर्म के उदय से है। लक्ष्मी और सुंदर तन, तन सुंदर मिलना है कि बदसूरत मिलना है, और कब कैसा रहना है। देखो ऐसा नहीं है कि एक बार जैसा मिल गया वैसा ही रहेगा। जीवन में कितने रूप बदलते हैं, कितनी बार चेहरे बदलते हैं। ये मूछें शुरू से थोड़ी ना, क्या कभी मूछों वाले, कभी चश्मे वाले, कभी बिना चश्मे वाले, कभी बालों वाले, कभी काले बालों वाले, कभी सफेद बालों वाले, और कभी बिना बालों वाले। होता रहता है ऐसा परिवर्तन पुण्य योग से, कर्म के योग से। कौन सा कर्म सहयोगी है उसमें कि उस कर्म का नाम हमने बतलाया अभी, नाम कर्म। ये कर्म के योग से पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु लक्ष्मी सुंदर तन। और देखो क्या कह रहे हैं, पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। अब पुण्य योग के बिना नहीं मिलेंगे। आप क्या कितने भी कष्ट सहन कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी ज्योतिषियों को जन्म पत्री दिखा दो, कितने भी रत्न पहन लो, कितने भी मंत्र तंत्र का सहारा ले लो, कितने भी जाप कर लो, लेकिन पुण्य का योग नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कितने भी प्रकार के प्रयत्न यत्न क्यों नहीं किए जाए। ये सिद्धांत है। पुण्योदय दिन मिले नहीं, कर लो ना। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आप कर लो चाहे कुछ भी, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा छोरा आपका। आप कितना भी समझा लो, आप 100 सर के हो जाओ, नहीं माने तो नहीं माने। आप क्यों मनाना चाहते हो? आप ये समझ लो ना कि जो जैसा है वैसा होगा। भाई हमें क्या करे।
पुण्य का उदय होगा तो एक बार कहते ही मान जाएगा और बिना कहे भी चरणों में आकर के झुकेगा, पुण्य का योग होगा तो। और पाप का उदय होगा तो आप 100 सर के हो जाना, तो कह देगा बड़े आए आप जैसे, कोई नहीं सुनता मैं आपकी, कर लो आप क्या कर लोगे, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। कैसे कर दोगे? कोर्ट में खड़ा कर दूंगा ले जाके। कैसे कर दोगे आप? समझ क्या रखा है आपने? वारिस हूं मैं, इस संपत्ति का मालिक हूं मैं भी, उत्तराधिकारी हूं, मुझे ही मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कर लो आप कुछ भी। कहते हैं भैया ये कितने भी कष्ट सहन करो आप, कितना भी परेशान हो, पुण्योदय के बिना मिलता नहीं है। और पुण्य का उदय हो तो सहज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो समझदार व्यक्ति क्या करे? सत्य कष्ट है, बोलो। अच्छा, अच्छा, बोलो। अरे हो जाता है जी, ऐसा कोई गम नहीं है, सब घटनाएं आती रहती है, न्यूज पेपरों में पढ़ते रहते हैं अपन ऐसी घटनाएं खूब। ऐसे ही मर जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है पुण्योदय के बिना। अब समझदार व्यक्ति का क्या काम है, ये बात कहना चाहिए। जो समझदार होते हैं वे इसके बारे में विचार करते हैं, और जो ना समझ होते हैं वे अपने पुरुषार्थ के दम पर लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं, गधा मजूरी करते रहते हैं, बस वजन उठाते रहते हैं, बोझा ढोते रहते हैं। करते रहो आप, क्या होगा उससे? कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष, क्या कहा आगे? कार्य कुशल श्रेष्ठ पुरुष वे करके मन में यही विचार, मन में यही विचार करके, अरे देखो भाई आप कितना भी कह दो, मैंने सुंदरी नहीं किया उसने ऐसा, किसका खाती हो, कौन देता है तुम्हारे को, कि मैं तो अपने पुण्य का ही खाती हूँ, निकल जाए यहाँ से, देखता हूँ तेरा कौन कौन सहयोग करने वाला होगा तेरा। और कोड़ी व्यक्ति से शादी कर दी उसकी। 2 बेटियां थी, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। राजा था, बोलो आप, राजा की बेटियां, दोनों बेटियां, और एक ने खूब प्रशंसा, अरे पिताजी आप ही करने वाले हो, आप ही किया। दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि अपने अपने पुण्य की वजह से मिलता है पिताजी, इसमें क्या है? तो क्या पुण्य की वजह की बात करती है? मैं कर रहा हूँ तो आप ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन आपके करने से क्या होता है? जितना जिसके भाग्य में होता है उसको उतना ही मिलता है। बढ़िया ही भाग्य की बात करने वाली, देखता हूँ तेरे भाग्य में क्या है। दुनिया में जो सबसे दुखी व्यक्ति दिखाई देता हो, मंत्रियों को आदेश दिया, सबसे दुखी व्यक्ति जो दिखाई देता हो उस व्यक्ति को लाओ, उससे इसकी शादी करेंगे। और देखा तो श्रीपाल, पूरा शरीर कोड़ मवाद और ऐसा दुर्गंध से युक्त सारा शरीर, और उससे उसकी शादी करेंगे। आप सोचो आप, लेकिन दृढ़ता, बिल्कुल कैसी दृढ़ता है हृदय में। और फिर क्या हुआ? अब फिर रही उसके साथ में, कोई बात नहीं, भाग्य में यही है तो यही सही। अब थोड़े समय बाद में क्या हुआ कि रोग तो क्षणिक है ना, उदय आधीन काम है कि नहीं है? कब तक रहेगा शरीर का रोग? धीरे धीरे करके वो रोग दूर हो गया। वे ऐसी कथा कहते हैं कि सिद्ध चक्र विधान रचाया उसने अष्टानिका में, और सिद्ध चक्र विधान रचा करके वो गंधोदक से उसका जो भी विधान आदि के माध्यम से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। और पुण्य के उदय की बात है कुल मिलाकर के। बाद में मालूम चला अरे किसके साथ में, बहन तो इसकी उसके साथ में शादी की थी, ये तो देखो आ गई ना इसकी अकल ठिकाने, उसको छोड़ करके भाग गई किसी सुंदर आदमी के साथ में। बाद में तो उसके पैर में अंगूठे में कहीं कोई कुष्ठ रोग थोड़ा सा बच गया था, तो मालूम चला कि ये वही कोढ़ी व्यक्ति है जो कामदेव के समान सुंदर हो गया, कामदेव हो गया। वो कामदेव था श्रीपाल, पता है आपको? कामदेव जैसा सुंदर।
माने उसके योग में तो वो तो ये चाहता था कि ऐसे खराब से खराब जिसको कोई देखना पसंद नहीं करे, जिसके पास कोई खड़े नहीं रह सकता हो, 10 कदम दूर खड़ा हो तो भी दुर्गंध आए तो उसके पास में नहीं जा सकता हो, उससे इसका विवाह कर दिया। और लेकिन होनहार कैसी थी कि कामदेव पूरे लोक में, मध्य लोक में उसके जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं, ऐसा कामदेव जैसा शरीर हो गया उसका। देखो आप, कुष्ठ रोग से सहित व्यक्ति, कुष्ठ रोग दूर होकर के कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है, और कामदेव जैसा सुंदर तन जिनका दिखाई देता है, ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती आदि जिनके रूप सौंदर्य की चर्चा देवगति में चला करती हो, उनके कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या दम है इसमें? रोग दूर होकर के कामदेव जैसा सुंदर हो जावे, और जिसके सौंदर्य की चर्चा चलती हो वो रोग से ग्रसित होकर के कोढ़ के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें। क्या दम? अच्छे से बुरा हो जाता है, बुरे से अच्छा हो जाता है, ऐसा विचार करते हुए कार्य कुशल जो पुरुष श्रेष्ठ है, वे कार्य में जो कुशल है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष मन में यही विचार किया करते हैं, ऐसा विचार चिंतन करते हैं। वे क्या विचार करते हैं कि भाई पुण्योदय से सहज प्राप्त होगी है, और पापोदय के बिना मैं कितना भी मर पच लूंगा तो भी मुझे नहीं मिलेगा। इस भव हेतु यत्न शिथिल कर पर भव का करते उद्धार। इसलिए इस भव संबंधी यत्न को तो करते हैं शिथिल, लग रहे हैं दिन रात सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं ग्राहकों से, इधर उधर उसके भागना, उससे मिलना, इसको बताना, उसको समझाना, इसका ये मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खूब। इस भव संबंधी यत्न से तो हो जाते हैं शिथिल, और पर भव का करते हैं उद्धार। ये कैसे करेंगे पर भव का उद्धार? कि दान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, संतोष वृत्ति के माध्यम से, इंद्रिय विषयों से दृष्टि हटा करके पर भव का उद्धार करते हैं, तो उससे पुण्यार्जन होता है और पर भव में अनुकूलताओं की प्राप्ति सहज हो जाती है। वर्तमान में जो भोग रहे हैं ये पिछली कमाई को भोग रहे हैं, पिछली कमाई खा रहे हैं, और वर्तमान में यदि कमाई बंद है तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। इस भव का जो फल है वो इस भव में भी मिल जाता है, 10, 5, 15 मिनट में भी फल मिल सकता है हमारे वर्तमान परिणामों का, और लंबा चले तो पर भव में, अनेक भव में। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। नहीं मिले इस जन्म में, पर भव में मिलेगा, पर भव में नहीं मिलेगा इसी जन्म में आ जाएगा। तो इस भव हेतु यत्न शिथिल कर पर भव का करते उद्धार। कौन? कि श्रेष्ठ पुरुष। ये कितने सुंदर छंद दिया था, अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका। इस जीव को देव मनुष्य आदि भवों में दीर्घायु, देव भव में लंबी आयु मिलेगी, मनुष्य भव में लंबी आयु, क्योंकि मरना नहीं चाहता। और आदि शब्द के अंदर तिर्यंच आयु और समझ लेना, कोई मरना नहीं चाहता, नारकी नहीं। देव मनुष्य और तिर्यंच आदि इन भवों में दीर्घायु, लक्ष्मी, सुंदर शरीर आदि पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य से होते हैं। पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य के वजह से होते हैं। जिसने पुण्योपार्जन किया है उसे सभी अनुकूलताएं होती है। कुल मिलाकर के बात ये, बैलेंस कितना है आपके पास में? क्या आपने बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस की बात तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ पुण्य बैलेंस की बात कर रहे हैं। क्या बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं हो, लेकिन पुण्य का बैलेंस बहुत हो आपके पास में, तो आपका बैंक बैलेंस तो बैंक में ही धरा रह जाता है। क्या और बैंक वाले हजम कर जाते हैं, यदि कोई उसके अंदर नॉमिनी नहीं है, तो कोई उस पर क्लेम करने वाला नहीं है, तो वो तो वहीं धरा रह जाएगा। लेकिन यदि पुण्य का बैलेंस आपके पास में है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये भले ही साथ में नहीं जाए, लेकिन वो बैलेंस जरूर हमारे साथ में जाएगा, जाता ही है वो साथ में। जिसने पुण्योपार्जन किया है उसे सभी अनुकूलताएं होती है। यदि पूर्वकृत पुण्य न हो, क्या पूर्वकृत पुण्य न हो, तो अनेक प्रयत्न करके खेद करने पर भी कुछ भी अनुकूलता नहीं होती। पूर्व पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं होगा।
वही एक बिजनेस है, वही बिजनेस कोई व्यक्ति करता है और खूब लाभ होता है, खूब प्रॉफिट होता है उसके, और उसके बराबर में वही दुकान उसी चीज की कोई दूसरा व्यक्ति खोलता है और चलती नहीं। बोलो आप, दो परचूनी की दुकान वाले हैं, एक के भीड़ लगी रहती है और दूसरा मक्खियां उड़ाता रहता है। बोलो क्या करें? अपुण्य के योग के बिना ऐसा ही चलता है। एक व्यक्ति को कोई पूछता ही नहीं है और दूसरे व्यक्ति के आगे पीछे घूमने वाले बहुत दिखाई देते। एक ही पिता के दो पुत्र हो, लेकिन एक के पुण्य का योग विशेष होता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है, एक के पुण्य का योग नहीं होता है तो वो चने बेचता है बेचारा, क्या करे, मूंगफली का ठेला लगाता है। यदि पूर्वकृत पुण्य न हो तो अनेक प्रयत्न करके, देखो प्रयत्न करके भी, खेद करने पर भी कुछ भी अनुकूलता नहीं होती, कुछ भी अनुकूलता की प्राप्ति नहीं होती। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी लात मार के भगा दिया जाता है। सुबह से शाम तक बेचारा ईमानदारी से मेहनत करता है, वजन ढोता है, इधर से उधर रखता है और शाम को चोरी का इल्जाम लगा करके धक्के मार के निकाल दिया जाता है उसको, 2 पैसे नहीं मिलते उसको। अब बोलो आप क्या करें? आप कोई कहेगी साहब ये तो अन्याय है। अरे अन्याय नहीं है, अन्याय कहीं होता ही नहीं है किसी के साथ में। दुनिया में अन्याय नाम की चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कर्मों के पास में है ना, वे अन्याय होने ही नहीं देते। जितना होगा उतना ही होगा। आपके यदि किसी के माध्यम से पिटाई होनी है, 4 चांटे पढ़ने, 4 ही पढ़ेंगे, 3 नहीं हो सकते और 5 नहीं हो सकते। ये समझ लो, ऐसा ही होगा। यदि आपको सीढ़ियों में फिसल जाना है मान लो, तो पहली सीढ़ी पर ही रुकना है कि नीचे तक पहुंच जाना है, ये सब उदय प्रमाण है काम। कोई बचा लेगा, कोई पकड़ लेगा। एक है अनेक प्रयत्न करते हुए भी, बहुत मेहनत करी, बहुत, अरे साहब हमने तो कोई कसर बाकी न छोड़ी, लेकिन क्या करें, क्या करें बोलो? अपने आदमी को बचाने की कौन नहीं सोचता? सब सोचते हैं, डॉक्टरों के दिखाते हैं, इलाज कराते हैं, उपचार कराते हैं, और कई महीनों तक बिल्कुल जहाँ जहाँ जो जो उपाय बताया गया हर उपाय किया, लेकिन फिर भी खेत खन्नता ही हाथ लगती है। नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अनेक प्रयत्न करके खेत करने पर भी कुछ भी अनुकूलता नहीं होती। इसलिए कार्य कुशल पुरुष भली भांति विचार करके वर्तमान भाव संबंधी कार्य में तो मंद उद्यमी होते हैं। वर्तमान भाव संबंधी कार्य में माने इच्छाओं को रोकते हैं, आसक्ति कम रखते हैं, धनादि के पीछे कम दौड़ते हैं, वैभव संपदा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। मंद उद्यमी होकर के सहज भाव से अपने 10 बजे दुकान खोली और रात को 8 बजे बंद करनी है, बंद करके आ गए, ज्यादा आपाधापी का काम नहीं है, बहुत सहज। ये जो मंद पुरुष जो है, सज्जन पुरुषों की बात कर रहे हैं, मंद उद्यमी होते हैं, कुशल पुरुष, और आगामी भाव के कार्य में तत्काल प्रीति सहित निरंतर अत्यंत प्रयत्न करते हैं। वर्तमान भाव में तो प्रीति तोड़ दी है, जो जैसा चल रहा है सब चल रहा है, और आगामी भाव के बारे में विचार करके अत्यंत प्रीति पूर्वक निरंतर उद्यम किया करते हैं। बहुत उद्यमी होते हैं, प्रयासशील रहते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, परभाव अपने को दिखता नहीं है ना, समस्या सबसे बड़ी ये है। इस जीव को परभाव दिखता नहीं है, इसलिए विचार नहीं करता है बिल्कुल भी। कदाचित इसको अपना अगला भाव दिखने लग जाए, कदाचित इसको अपने पिछले भाव दिखने लग जाए, तो फिर उसके रोंगटे खड़े होगी, ये हालत होगी मेरी, और नहीं अभी तो सोचता है ठीक है मरेंगे तो मर जाएंगे, ज्यादा मौत की बात मत करो, सबको मरना है, क्या दम है? बोलो सोचो आप, ऐसा कल्पना करो आप, अभी इसको नरक दिखने लग जाए, फिर तड़पता है। जिसको पता लग जाता है ना, वो मुनि महाराज ने कह दिया था, ये मर करके भिक्षा में कीड़ा होने वाला, मैं नहीं होना चाहता, मैं कहाँ रहूंगा वहाँ, तो 5 मिनट जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बेटे को कहा कि बेटे दिगंबर बलिराज ने कहा बात तो सच्ची है, लेकिन रहना नहीं चाहता, मार देना। मारने जाता है तो छुप जाता है, जहाँ पर्याय में जाता है वहां तन्मय हो जाता है। और ये कह रहे हैं तुम्हारे को कि यदि नहीं संभले, यदि ये पुण्योपार्जन नहीं हुआ, अंतरंग में पुण्य पल्ले नहीं हुआ, तो नरक में तिल तिल करे देह के खंड खंड देह कर दिया जाएगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ होगा तो देख लेंगे, बात कर रहा है, जब भोगेगा तब रोएगा। ये जीव पाप तो हंसते हंसते बांधता है,
जब फल भोगने का समय आता है तो आंखें भर जाती है, आंखों से आंसू टप टप गिरते हैं। क्या करें, फिर बारे बारे करता है, फिर रोता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन कहते हैं अनेक प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कौन सुनेगा तेरी आवाज? कोई नहीं सुनता है। भयानक जंगल में पड़ा रहे अकेला शेर चीतों के बीच में, और भागता रहे इधर से उधर, दुखी होता रहे, तड़पता रहे, कोई बचाने वाला नहीं। और पुण्य का योग होवे तो उस जंगल में भी विद्याधर आ जाते हैं और कहते हैं चलो तुम्हें कहाँ चलना है, यहाँ कहाँ से आ गए तुम, और घर पहुंचा देते, विमान में बिठा करके ले जाते। सारे आदिवासियों के बीच में घेर लिया गया हो, सब तरफ से मौत दिखाई दे रही हो, मरना ही है अब तो, बच नहीं सकते हैं, बलि चढ़ाने के लिए तैयार है ये तो, और बच जाता है व्यक्ति, उसमें पुण्य का योग होता है तो। पाप के उदय में बचना संभव नहीं है, पाप के उदय में पकड़ कर घर से निकाल करके ले जाते हैं। क्या पुण्य का उदय हो तो डाकुओं के बीच से भी सुरक्षित आ जाता है, उसका ही मन बदल जाता है, अरे नहीं नहीं जाने दो इसको, चलो कोई बात नहीं, चल जा खुश रहे। अब पाप कर्म का उदय तो घर में कुछ नहीं किया, शांति से बैठा था और घर में आकर के गोली मार गया। बड़ी विचित्रताएं हैं भाई। आगामी भाव के बारे में प्रीति सहित होकर के निरंतर अत्यंत प्रयत्न किया करते हैं, वे दुनिया में समझदार पुरुष होते हैं। भावार्थ पढ़ देता हूँ, कल करेंगे चर्चा अपन। जिसने पूर्व भाव में दया, दान, तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, पूर्व में किया हो तो वर्तमान में भोगेगा, और वर्तमान में कर रहा है तो भविष्य में भोगेगा, दोनों तरफ लगा लेना। उसे ही दीर्घायु, सुंदर शरीर और विभूतियां होती है। और जिसने पुण्योपार्जन नहीं किया, वह बहुत प्रयत्न करके अति खेद खिन्न हो तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार करके विवेकी पुरुष इस भाव के कार्यों में तो मंद उद्यमी होते हैं, और परभाव सुधारने के लिए अति प्रीति पूर्वक शीघ्र ही प्रयत्न करते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है, मार्मिक बातें। कल अपन इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे।